पिछले वीडियो में आपने देखा था एक ट्रांसफार्मर बनाने के लिए कौन कौन सा कैलकुलेशन एंड कौन कौन सा चीज़ ज़रूरत पड़ता है। उन्हीं फार्मूलाज एंड कैलकुलेशन के बेसिस पे ही हम आज ट्रांसफार्मर बनाएंगे। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखा तो हम सजेस्ट करेंगे पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो के बिना आप ये वीडियो समझ नहीं पाएंगे। ये हमारा बॉबिन है, इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे क्योंकि इसका जो बॉडी का सरफेस है वो थोड़ा सा रफ है। इसे स्मूथ करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। चलिए सबसे पहले इस बॉबिन के ऊपर हम प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग हम इस वायर से करेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग का कैलकुलेशन आप प्राइमरी साइड पे 220 वोल्ट या 230 वोल्ट पकड़ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक प्रॉपर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें वाइंडिंग बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे वाइंडिंग किया जाएगा उतने अच्छे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से इस ट्रांसफार्मर में हमें प्राइमरी साइड यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में टोटल 511 टर्न्स कंप्लीट करना है। हमने अभी तक इसके ऊपर टोटल 100 टर्न्स कंप्लीट कर चुके हैं। आगे और भी 411 टर्न्स करना बाकी है। कोई बात नहीं, वो भी हम धीरे धीरे करते जाएंगे। अभी हमारा टोटल 200 टर्न्स कंप्लीट हो चुका है। फाइनली गाइस, हमारा जो 511 टर्न्स था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा ट्रांसफार्मर इंसर्टिंग पेपर है, जो कि हम प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर यूज करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पेपर को काट लेते हैं स्केची की मदद से। तो चलिए पेपर काट लिया जाए। हम इस इंसुलेटिंग पेपर को बहुत ही अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई गलती से भी कनेक्शन ना हो एंड दोनों के बीच में इंसुलेशन प्रॉपर रहे। प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर हमारा इंसुलेटिंग पेपर लगाना पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसके ऊपर हमें सेकेंडरी वाइंडिंग करना। सेकेंडरी वाइंडिंग हम इस वाले वायर से करेंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से हमें सेकेंडरी वाइंडिंग सिर्फ 55 टर्न्स कंप्लीट करना है, जो कि हमें इसे करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यूं ही फटक से कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, वाइंडिंग शुरू किया जाए। प्राइमरी वाइंडिंग की तरह हमें सेकेंडरी वाइंडिंग भी बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग में बेटर ईएमएफ इंड्यूस हो सके।
फाइनली हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में 55 टर्न्स कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर हम इंसुलेटिंग पेपर को यूज़ करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर इस सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर इंसुलेटिंग पेपर को यूज़ करेंगे। ये हमारा इंसुलेटिंग पेपर है, इसे हम यूज़ करेंगे। ई सेक्शन एंड आई सेक्शन लगाने के पहले आपको इस प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग वायर का कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ई सेक्शन आई सेक्शन लगा लेते हैं और कोई फॉल्ट निकलता है तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो उससे पहले हम चेक कर लेंगे। पहले हमें इस कॉपर वायर का इंसुलेशन को निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इंसुलेशन को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें प्राइमरी वाइंडिंग को चेक करना पड़ेगा। प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों वायर को हम मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे एंड ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग ओके है। ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ये भी हमारा पूरी तरह ओके है। अब हम प्राइमरी का एक टर्मिनल एंड सेकेंडरी का एक टर्मिनल को चेक करेंगे, फिर प्राइमरी का दूसरे टर्मिनल एंड सेकेंडरी का दूसरे टर्मिनल। अगर कोई भी शॉर्ट हो जाए तो मल्टीमीटर में साउंड आएगा। शॉर्ट तो कभी नहीं होता है, फिर भी चेक कर लेना चाहिए। तो ये दोनों भी हमारा ओके है। अब इसके भीतर हमें ई सेक्शन एंड आई सेक्शन को लगाना पड़ेगा। ई सेक्शन को पहले हमें एक तरफ फिर दूसरे तरफ लगाना चाहिए। जैसे कि हम इस तरफ लगाया, फिर अभी हम दूसरे तरफ लगाएंगे। ऐसे ही पूरे हमें कवर करना है जब तक ये गैप पूरे नहीं हो जाते। बहुत सारे ई सेक्शन लगेगा इस गैप को फिल करने के लिए। जितने टाइट से हो, जितने अच्छे से हो, हमें ई सेक्शन लगाना पड़ेगा। हमारा ई सेक्शन पूरी तरह से लगाना कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हथौड़ा से थोड़ा लेवलिंग करना। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा लेवलिंग। थोड़ा सा लेवलिंग हो चुका है। अब बारी है इस आई सेक्शन को लगाना। तो हम हर एक आई सेक्शन को लगाएंगे इस सेक्शन के बीच में। तो चलिए लगाते हैं। दो ई सेक्शन के मिडिल पर हमें आई सेक्शन को लगाना पड़ेगा। पहले एक तरफ लगाएंगे, फिर हमें दूसरे तरफ लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पूरे ई सेक्शन के मिडिल पर हमें आई सेक्शन को कवर करना पड़ेगा।
बहुत ही मेहनत से हमने ई सेक्शन एंड आई सेक्शन को लगा लिया है एंड फाइनली हमारा ये ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो चुका है। अब देखना है इसको, पहले हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के पहले हमें प्राइमरी वाइंडिंग के प्राइमरी साइड में हम 230 वोल्ट देकर देखेंगे एंड देखेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें 24 वोल्ट मिलता है कि नहीं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने सेकेंडरी साइड पे 24.1 यानी कि 24 वोल्ट्स पा लिया है। ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से अच्छे से टाइट नहीं किया है। जैसे कि आपने देखा हमने प्राइमरी वाइंडिंग में 230 वोल्ट दिया, यानी कि इनपुट में 230 वोल्ट दिया एंड आउटपुट यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने 24 वोल्ट पाया। तो ये जो ट्रांसफार्मर हमारा अच्छे से काम किया। अगर आप ऐसे ही ट्रांसफार्मर बनाने चाहते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि कोई इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियर के गाइडेंस के अंदर ही आप बनाएं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल नॉलेज अगर नहीं है तो 230 वोल्ट आपका हार्मफुल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो आप देखते रहे और हो सके तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय इंजीनियर।